तो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रिश्तों के भंवर में ऐसे उलझ गए कि अब जवाब देना उनको भारी पड़ रहा है। आजम खान के करीबियों के घर पर छापेमारी से जितने खुलासे हो रहे हैं वो रिश्तों पर भारी पड़ रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने आजम खान के एक ऐसे रिश्तेदार के घर छापेमारी की जिसके पास जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर हेराफेरी का हिसाब है। कौन है वो, दिखाते इस विशेष रिपोर्ट में। जौहर का माया जाल, एकता ने बिछाया जाल। बेटी बनी पहेली, आईटी ने पोल खोली। जो अमीर है, शाही शानो शौकत की मालकिन है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। उसके सपने राजनीतिक हैं, उसकी उड़ान आसमानी है, लग्जरी कारें, आलीशान बंगला, उसकी शान और शौकत में चार चांद लगाते हैं। और अब इसी बंगले पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। एक दो नहीं, पूरे 67 घंटे। बस यही छापेमारी रिश्तों की ऐसी परत खोल गया जिसको लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। आजम के करीबियों में एक ऐसा नाम सामने आया जो चौंकाने वाला है, जिसको लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, और वो नाम है एकता कौशिक का, जिसका आजम खान से करीबी रिश्ता है, घर आना जाना है, परिवार से मिलना जुलना है। जाहिर है तमाम लोग अब ये जानना चाहेंगे कि ये आखिर है कौन, एकता कौशिक कौन है, आजम खान से इनका क्या संबंध है। और सबसे बड़ी बात यह कि राजनगर में एकता कौशिक के घर पर आयकर विभाग का छापा इतनी देर तक क्यों चला। जौहर यूनिवर्सिटी के जाल में उलझे आजम खान अब रिश्तों के जाल में भी उलझते जा रहे हैं। अचानक दुनिया को पता चला कि आजम खान की एक मुंहबोली बेटी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। यह छापेमारी रामपुर में आजम खान के 4 ठिकानों पर की गई, लेकिन गाजियाबाद के राजनगर में एक घर में पड़ी रेड की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आयकर विभाग की टीम जब यहां पहुंची तो वहां बहुत से लोग हैरान रह गए। बाद में पता चला कि यह घर एकता कौशिक का है, जो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की एक मुंहबोली बेटी है। एकता कौशिक का आजम खान और उनके परिवार से बेहद करीबी नाता है। वो उनके बेटे अदीब के साथ पढ़ी हैं। इसके बाद आजम के घर उनका आना जाना हो गया। आजम उन्हें अपनी मुंहबोली बेटी कहने लगी। वो आजम से मिलने के लिए जेल में भी गई थी। इस छापेमारी और एकता कौशिक से रिश्तों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो आजम खान ने एकता कौशिक की दिल खोलकर तारीफ की। क्या गुनाह है वो मेरी औलाद हुए? क्या इसे मिसाल नहीं बनाएंगे लोग? जब मेरी बीवी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर पड़ना थी, आर्टिफिशियल रॉड्स चली, 2 स्टील प्लेट्स पड़ी और उसके अंदर सीमेंट डाला गया, तो क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है तो मेरी बीवी का टट्टी पेशाब कराने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जो सेवा उसने की थी वो मेरी 4 बेटियां होती तो वो भी नहीं करती। एकता कौशिक अदीब आजम को भाई और आजम खान को अपना पिता मानती है। आजम खान जब मेदांता में एडमिट थे, जब एकता कौशिक ने उनकी
देखभाल की थी। अखिलेश यादव जब रामपुर में आजम खान से मिलने गए थे तब भी एकता परिवार के साथ ही थी। फादर्स डे हो या कोई और त्योहार, एकता आजम खान समेत परिवार के सभी सदस्यों को गिफ्ट देना नहीं भूलती। हर सुख दुख में आजम खान के परिवार के साथ वो खड़ी नजर आती है। अदीब आजम की पत्नी को दोस्त मानती है। फ्रेंडशिप डे पर वो उसे फ्रेंडशिप बैंड बांधती है। वहीं तंजीम फातिमा को अपनी मां मानती है। आजम खान की यही करीबी एकता कौशिक के गले की फांस बन गई है। गाजियाबाद में राजनगर सेक्टर 9 वाले घर पर जब छापेमारी करने आयकर विभाग की टीम पहुंची तब एकता कौशिक घर पर ही थी। एकता कहना कि 4 दिन में टीम ने घर का कोना कोना खंगाल दिया। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि एकता के घर से मिले दस्तावेज की पड़ताल लगभग 1 महीने चलेगी। आजम की मुंहबोली बेटी एकता कौशिक जीडीए के पूर्व अपर अभियंता की पुत्र वधू है और कुछ दिन पहले ही 3 महंगी लग्जरी गाड़ियां भी उन्होंने खरीदी हैं। जगुआर, BMW। इसी वजह से एकता आयकर विभाग के निशाने पर आ गई। आयकर विभाग ने उनके खाते खंगालना शुरू किए थे। घर में छापेमारी की। एकता कौशिक के घर आयकर विभाग की टीम 80 घंटे से ज्यादा वक्त तक रही। 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। कार्रवाई के दौरान टीम ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और किसी को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी। सूत्रों का दावा है कि एकता कौशिक भविष्य में राजनीति में हाथ आजमाना चाहती है। एकता के कुछ रिश्तेदार समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई वो वाकई होश उड़ाने वाली है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एकता कौशिक जौहर यूनिवर्सिटी से भी जुड़े लेन देन दिखती थी। पैसों का हिसाब किताब रखती थी। ट्रस्ट को मिले फंड में बड़े पैमाने पर हेरफेर का शक है। एकता कौशिक की ओर से खुलासा किया गया कि आयकर विभाग की ओर से पूछे गए 100 में से ज्यादातर सवाल जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। एकता कौशिक से पूछा गया कि जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से क्या संबंध है, इनसे आप कब से जुड़ी हैं, आपकी आय का स्रोत क्या है, लग्जरी गाड़ियों के लिए पैसा कहां से आया। एकता का कहना है कि उनका जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से कुछ भी लेना देना नहीं, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एकता कौशिक के पति बिल्डर है। सूत्रों का दावा है कि एकता ट्रस्ट की ट्रस्टी तो नहीं, लेकिन आजम खान ने ट्रस्ट की बड़ी जिम्मेदारी एकता को दी थी। दावा यह भी है कि एकता ट्रस्ट के अलावा जौहर अली विश्वविद्यालय का भी कामकाज देखती थी। छापेमारी पूरी होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अपने मिलने वालों को जानकारी देना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, जुल्म के खिलाफ लड़ती रहूंगी। एकता कौशिक किस जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात कह रही है, इसका खुलासा नहीं किया। वहीं आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि एकता के घर से बैंक खातों की डिटेल्स, लाखों के गहने, करोड़ों की नकदी, लॉकर की चाबी भी मिली है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR भी निकलवाया गया, जिससे इस रिश्ते और भ्रष्टाचार के आरोपों की कलई खुल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आजम खान के खिलाफ हो रही जांच से जुड़े तमाम सबूत अब आयकर विभाग के पास है। उनकी पड़ताल हो रही है। जांच एजेंसियों को पूरा भरोसा है कि जल्द ही ऐसा कुछ सामने आएगा जो आजम खान की परेशानी और मुश्किलें बढ़ा देगा। ऐसे में आजम खान खुद को पाक साफ आज भी बता रहे हैं, खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। तीन दिन में 26 ठिकानों पर रेड। साठ घंटे तक छापेमारी। करोड़ों के गहने और कैश बरामद। भ्रष्टाचार की फाइल भी बरामद।
भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तीन दिन तक लगातार हुई छापेमारी के बाद आयकर विभाग को आजम खान के घर से लगभग 84 लाख कैश मिला। जिसमें से लगभग 17 लाख कैश जब्त कर लिया गया। वहीं 2.04 करोड़ के गहने बरामद किए गए, जिसमें से आयकर विभाग की टीम ने 38,30,000 के गहनों को जब्त कर लिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनकी बहू के गहनों की पड़ताल की जा रही थी। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा वैल्यूएशन के लिए गहने सुनार को दिखा रही हैं। अधिकारी लैपटॉप पर इन सभी डिटेल्स की एंट्री कर रहे हैं। आजम खान लगातार टहल रहे हैं, वो परेशान नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना। काली कमाई ईडी के अधिकारियों के हाथ जो लग गई, वो कमाई जिसे भ्रष्टाचार के दलदल में घुसकर की थी। आयकर अधिकारियों के सूत्रों के माने तो छापेमारी से आजम खान इतने परेशान हो उठे कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बीवी और दोनों बेटे भी इमोशनल हो गए। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का 150 करोड़ रुपए निवेश भी किया गया है। तो यूनिवर्सिटी प्राइवेट होने के कारण आम आदमी सरकारी पैसे से बनी इमारत और यूनिवर्सिटी का लाभ नहीं ले सकता। यह सब आजम खान के मंत्री रहते हुआ था, जिसका खुलासा अब हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आजम खान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े आयकर विभाग को इतने सबूत मिले कि करीब 1.5 दर्जन बैग भर कर ले गए। लेकिन आजम खान अब भी खुद को पाक साफ ही बता रहे हैं। यहाँ जो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस प्राइमरी स्कूल के बराबर है। माँ बाप नहीं है तो कोई फीस नहीं, साल में 2 ड्रेस फ्री, किताबें फ्री। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन। और जिनके पास लेबर का सर्टिफिकेट है, पत्थर तोड़ने का, रिक्शा चलाने का, ठेला लगाने का, उनसे मात्र 20 रुपया। और 20 रुपया भी इसलिए कि वो ये ना कह सकें कि हम खैराती स्कूल में पढ़ के आए हैं। उस इमारत को भी सरकार ने खाली करा लिया। सुना होगा कहीं, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा इतिहास है जब से दुनिया बनी है कि किसी शैक्षिक संस्थान पर इनकम टैक्स का रेड हुआ हो? आजम खान के घर में मौजूद हर चीज जांच के दायरे में रही। SSP के कड़े पहरे में छापे की कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने आजम खान से कई कड़े सवाल पूछे। इस छापे में सबसे ज्यादा चर्चा रही जौहर यूनिवर्सिटी की। इसको लेकर आजम खान पर सबसे बड़ा खुलासा भी हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जरिए मोस्ट वांटेड भगोड़े हाजी इकबाल कुरैशी को करोड़ों की फंडिंग का आरोप है। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जरिए करीब 800 करोड़ की टैक्स चोरी का शक भी जताया जा रहा है। आयकर विभाग की जांच में यह भी पता चला, आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सहारनपुर के BSP नेता और पूर्व MLC हाजी इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को तोहफे में लगभग 7.5 करोड़ के उपकरण दिए हैं, जिसका आयकर विभाग विवरण जुटा रहा है। यूपी STF समेत दूसरी एजेंसियों के वो निशाने पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि देश छोड़कर वो भाग गया है। अंदेशा है कि वो मुस्लिम देशों में कारोबार कर रहा है। हाजी इकबाल की एक तस्वीर दुबई के एक शेख के साथ वायरल हो रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो विदेश में बैठा है। आजम खान की अल जौहर ट्रस्ट में फॉरेन फंडिंग का शक। यह फंडिंग हाजी इकबाल कुरैशी के जरिए होने का अंदेशा है। पैसों का यह हेरफेर CA दीपक अग्रवाल के जरिए किया गया, जो आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के पैनल में CA रहे हैं। इसी के चलते दीपक अग्रवाल भी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। वो पिछले 2 साल से दुबई में अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। आजम खान के CA रहे
केजी अग्रवाल के यहाँ भी 30 घंटे से ज्यादा आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। यहाँ पर भी अधिकारियों को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी काली कहानी सामने आ सकती है। आजम खान पर छापेमारी का यह खेल तब शुरू हुआ जब जौहर यूनिवर्सिटी की चारदीवारी से भ्रष्टाचार की बू आनी शुरू हुई। मामला था ट्रस्ट के अकाउंट में आए 26 लाख के ब्याज का। रामपुर जिला सहकारी बैंक, उसमें जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल का बैंक अकाउंट चल रहा था। हमने ये शिकायत की थी कि यहाँ के अधिकारियों ने जौहर ट्रस्ट को नियम के विरुद्ध जाकर, आरबीआई के नियम के विरुद्ध जाकर 26 लाख रुपए का इंटरेस्ट उनकी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। ये साबित हुआ कि ये गलत तरीके से ट्रांसफ़र हुआ था और उन दोनों अधिकारियों को, उपेंद्र कुमार सारस्वत जो जीएम है और शकील अहमद जो एजीएम है, दोनों को सस्पेंड किया गया है। जौहर ट्रस्ट का जो अकाउंट होता है, प्रावधान होता है, आरबीआई की रूलिंग होती है कि उस पर इंटरेस्ट, जो उनका अपना जो अमाउंट जमा होता है बैंक में, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के तार उस समय से जुड़े हैं जब वो मंत्री पद पर आसीन थे। करोड़ों के घपले के साथ साथ करीब 800 करोड़ की टैक्स चोरी का भी अंदेशा है। ऐसे में आजम खान को या तो भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।